गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 249, 12 जनवरी मंगलवार का दिन और स्थान है मुंबई। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया के अंधकार को मिटाया जा सकता है। आज भी है, ईश्वर आज भी है और कल भी, युग भी है और पल भी, धारणा भी है और धर्म भी, साध्य भी है और साधना भी, आराध्य भी है और आराधना भी, राजा भी है और तपस्वी भी, मनहर भी है और मनस्वी भी, युद्ध भी है और युक्ति भी, जीवन भी है और मुक्ति भी, एकांत भी है और महफिल भी, मार्ग भी है और मंजिल भी। ईश्वर तो ईश्वर होते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। तजुर्बा गलत फैसलों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच ये है कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही आता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। लड़ लो झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। मोती महंगे होते हैं जो गंवाए नहीं जाते। अपने तो अपने ही होते हैं जो चाह कर भी भुलाए नहीं जाते। अपनों के साथ आप लड़ाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे अलग होने की कभी मत सोचिएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। दोस्तों, जिंदगी ने कुछ लेकर तो कुछ देकर मुझे जीना सिखाया है। जिंदगी ने कुछ लेकर तो कुछ देकर मुझे जीना सिखाया है। सब तेरा नहीं है और सब तेरे लिए नहीं है। ये सबक सिखाया है। ये सब सबक सिखाया है। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। दोस्तों, हमारा एपिसोड जो बेताल 25 है वो चल रहा है, सीरीज चल रहा है रादर, और आज है एपिसोड नंबर 9। उसमें कहानी है जिसका शीर्षक है अधिक साहसी कौन। बेताल 25 के आधारित पर मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको ये कहानी। आरजे आदि कश्यप मुंबई का। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 249 यानी कि 249, 12 जनवरी मंगलवार का दिन और स्थान है मुंबई। दोस्तों, समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। हमने पॉजिटिव कर्मा शुरू किया था और आज 249 यानी कि नॉन स्टॉप एपिसोड है और कल 250 यानी कि 250वां एपिसोड। समय के साथ साथ हम भी अपने आप को बदलना सीखना चाहिए और यही प्रकृति का नियम है। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मुझे साथ दिया है, मेरे कार्यक्रम को बड़े पेशेंसली सुना है। जहाँ ज़रूरत हुई है आपने उसमें बदलाव की भी रिक्वेस्ट की है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनूं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट भी करूं। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। शुरुआत करते हैं अब इस कहानी की, और कहानी का शीर्षक है अधिक साहसी कौन। चंद्रशेखर नगर में रतन दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वो बड़ी हुई तो रतन दत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देखाने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है, और राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह करा दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वे उस पर मोहित हो गए। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो सेठ की लड़की है। और राजा ने सोचा कि हो ना हो जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था
उन्होंने जरूर छल किया है। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बातें सच सच कह दी। इतने में सेनापति भी वहां पर आ गया और उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मुदिनी को आप ले लीजिए। और राजा ने गुस्से होकर कहा कि क्या मैं अधर्मी हूं जो पराई स्त्री को ले लूंगा। राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वे कुछ दिन में मर गए। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दो। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मदिनी को यह मालूम हुई तो वह भी पति के साथ साथ जलकर अपना धर्म समझकर चिता के पास पहुंच गई और उसमें जाकर अब भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा कि राजन, बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था। राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मदिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों का त्याग दे दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं थी। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे एक बार फिर पकड़कर लाया और तब उसने उसे सुनाई एक कहानी। और वो कहानी क्या थी ये मैं सुनाऊंगा आपको कल के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 250 में। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। कल मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ एपिसोड नंबर 250 में। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।